दूसरा जो इस जंग से हमारा सीधा जो वास्ता पड़ रहा है, मतलब हमें जिन चीजों की चिंता है उसकी बात जरा कर लें, और इस पर भी हमारे यहाँ बयानबाजी खूब हो रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी की तरफ से संजय राउत साहब का एक बयान आया है और उनका कहना यह है कि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं और ये जंग अभी खत्म नहीं होगी। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, ये जंग बहुत लंबी चलेगी। और संजय राउत फिर ये भी कहते हैं कि ईरान की कौम जो है वो लड़ना जानती है, शहादत वाली कौम है, कॉन्सेप्ट शहादत का बड़ा इनके साथ चलता है और ये ऐसे हथियार नहीं डालेंगे, जब तक जान है तब तक लड़ेंगे। फिर उन्होंने कहा कि ये जंग जितनी लंबी चलेगी उसके जिम्मेदार वो लोग होंगे तमाम जिन्होंने इस जंग को भड़काया। इजराइल और अमेरिका तो वो हैं ही। वो कह रहे हैं कि फिर इसमें नरेंद्र मोदी की जवाबदेही भी तय करनी पड़ेगी कि वो इस जंग को बढ़ाने वालों के साथ थे या इस जंग को रुकवाने वालों की कोशिशें जो थी, जो लोग कर रहे थे उनके साथ थे। और फिर वो कहते हैं कि सबसे बड़ी चिंता तेल के दाम बढ़ने की है, तेल के दाम बढ़ेंगे, ये इस सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह इस पर लगाम लगाए। ईरान के साथ जो ईरान पर जो युद्ध थोपा है वो 4-5 हफ्ते नहीं, एक साल तक भी चल सकता है, उससे ज्यादा भी चल सकता है। ईरान की जो कौम है वो लड़ने वाली कौम, वो पीछे नहीं हटेगी और जब तक उनके पास जान है तब तक वो लड़ते रहेंगे। इस प्रकार की वो कौम है, इस प्रकार के वो लोग हैं। तो मुझे लगता है ये युद्ध जो है पूरे विश्व में उसकी चिंगारी, उसकी आग भड़क जाएगी और उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। और उसके लिए प्रेसिडेंट ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है। तो साहब कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि लेकिन तेल की चिंता इन्होंने की तो वो बात भी कर लें, फिर मैं मेहमानों के पास जाता हूं। कल ही भारत सरकार की तरफ से, पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करके ये बताया गया, बाकायदा ब्रीफिंग की गई है पत्रकारों की, कि हमारे पास 1.5 से 2 महीने तक का पर्याप्त तेल का स्टॉक है, उसकी हमको चिंता नहीं है। क्रूड ऑयल भी है और हमारे पास रिफाइंड तेल भी है। दूसरी बात ये बताई गई कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, इसका शब्द हिंदी में इसका नाम बड़ा मजेदार, आपको पता है क्या है? जल डमरू मध्य। अच्छा, डमरू कैसा होता है? बीच से पतला और बाकी दोनों जगह से खुला होता है, तो वैसा ही वो बीच में जो चोक है ना, उसकी बात, जल डमरू मध्य। तो ये जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है, भारत सरकार का कहना है हम यहां से जो तेल निकलता है हमारी आपूर्ति का केवल 40% यहां से आता है, बाकी 60% हम बाकी दुनिया के दूसरे हिस्सों से लेते हैं। और हमारे पास और सोर्सेज हैं, अगर मान लीजिए बिल्कुल चोक हो जाए, और वो चोक हो चुकी है, तो हमारे पास उन्होंने कहा और सोर्सेज हैं, तेल आ जाएगा, हमें तेल की कोई चिंता फिलहाल जो है नहीं आ रही है, लेकिन नहीं हो रही। लेकिन जो इन्होंने कहा अभी संजय राउत साहब ने कि भारत सरकार वो जिम्मेदार होगी युद्ध लंबा चला अगर तो ईरान और इजराइल के साथ साथ। देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं, बिकॉज मेरे को लगता है कि मोदी जी बिल्कुल नेशनलिस्ट हैं, कभी भी देश का नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि सबको पता है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से जब रुकता है तो 20% तेल और उसी नंबर का एलएनजी, और भारत का तो 45%, 40 से 45% तेल जो है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से आता है, और साथ में हमारी एलएनजी जो है 55% और एलपीजी 85% वहां से आती है। यानी कि ना केवल हमारे क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, बट हमारे फर्टिलाइजर्स और दूसरे एग्रीकल्चरल रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उसमें भी बहुत भारी इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि मोदी जी की वजह से ये युद्ध हुआ है। ये युद्ध हुआ है सिर्फ ट्रंप की वजह से, और ट्रंप चाहते थे और नेतन्याहू चाहता था कि यह युद्ध हो। वो चाहते थे कि न्यूक्लियर तो सिर्फ एक बहाना था, उनका इंटेंशन था इस रजीम में से निकालना और अपने पपेट को डालना, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। और इसकी वजह से ही कभी भी अमेरिका नहीं चाहेगा कि यह लंबा युद्ध खिंचे, लेकिन जिस हिसाब से जो ये इस समय सिचुएशन बनी हुई है कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स देख लें, इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर देख लें, या फिर तेल को देख लें, तो सारा का सारा विश्व इस समय युद्ध में झोंक चुका है, क्योंकि सब लोग अफेक्टेड हैं आज इससे। राइट, सॉरी तो आपको रोक रहा हूं मैं, समय कम है एक्चुअली। वो कह रहे हैं भारत भी बराबर का जिम्मेदार होगा और अपनी चिंताएं करें। हमारा तेल, हम सर ने बताया, फर्टिलाइजर भी हम लोग वहीं से लेते हैं, सब यहीं से आ रहा है। संजय राउत साहब को केवल एक ही लाइन बोलनी चाहिए थी, जिसके लिए पूरा बयान उन्होंने दिया कि भाई प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, बाकी सीसी वो कर देते क्या, एनेक्सर में डाल देते। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि भारत की क्या भूमिका हो सकती है, नहीं हो सकती है। भारत ने बार बार कहा, अभी भी जो बयान आया कि भाई हम शांति के साथ चलना चाहते हैं, कड़ाई के लिए कभी भी पक्षधर नहीं रहा भारत। किस तरह से रहा, ये जरूर सवाल उठे कि भाई ईरान के साथ हम खड़े दिखाई नहीं दिए, खासतौर से खामनेई फैमिली के साथ या खामनेई के साथ, उस पर हम लोग चुप रहे। उस पर कुछ और लोगों ने भी सवाल उठाए, सोनिया जी ने भी सवाल उठाए। लेकिन भारत की इस युद्ध में क्या भूमिका हो सकती है? जैसे
सर ने भी बोला, बहाल साहब ने भी बोला कि ट्रंप साहब जिम्मेदार हैं जो खास तौर से इस पूरे युद्ध के लिए। तो अब ट्रंप साहब के लिए बोले या ना बोले उसका भी कोई मायने नहीं है। मुद्दा यह है कि तेल को लेकर 40% तेल हमें मिल रहा है और अभी भारत ने एक बड़ा बदलाव किया कि सभी जगह से हम लोग तेल खरीद रहे हैं, कहीं डिपेंडेंट नहीं है कि एक जगह से तेल रुक जाएगा तो पूरी आपूर्ति रुक जाएगी। जी। कल मेरी बात हुई थी तो आपने कहा 1.5-2 महीने, 70 डेज का उन्होंने कहा कि स्टॉक हमारे पास है। 70 दिन 74 डेज पारदीपुरी तो 2.25 महीने हो गए। हाँ, 2.25 महीने। तो मतलब कोई इतनी मुश्किल उस तरह से नहीं हो रही है।